नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से। उसी क्लास से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जो स्वामी शारदानंद जी ने चिन्मया मिशन वाले क्लास 8 का लिया था लेक्चर, उसी के ऊपर ये भी आधारित है। भारत में मुख्यतः 4 तरह के कैलेंडर प्रयोग होते हैं। उसको पचांग भी बोलते हैं, दृक कैलेंडर भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मुख्यतः जो सूर्य और चंद्रमा की कहानी है, महीना कहाँ से गिनना है, उस दृष्टिकोण से 4 तरह के कैलेंडर हैं। केरल और तमिलनाडु में सूर्य के ऊपर कैलेंडर आधारित है, मतलब सोलर कैलेंडर है। इसलिए केरल और तमिलनाडु में अधिक मास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूर्य के कैलेंडर पे आधारित है। वहां पे तिथि और दिन में भी फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा कैलेंडर के हिसाब से। केरल का जो कैलेंडर है सूर्य के आधार पे जरूर है, लेकिन शुरू वो हुआ है कोला राजा के समय से। कोल्लम वर्ष उसको कहा जाता है, या मलयालम एरा भी कहा जाता है। और उसके पहले महीने का नाम चिंगम है, जो चैत्र मास ही है। तमिलनाडु में होता है सोलर कैलेंडर, लेकिन महीने का नाम विक्रम कैलेंडर के हिसाब से या शक कैलेंडर के तरह ही होता है। जैसे केरल में चिंगम नाम था, जो चैत्र के आस के उसी समय पे होता है, लेकिन नाम अलग है। जबकि तमिलनाडु में नाम चैत्र ही होगा, लेकिन वो संस्कृत भाषा में लिखा रहता है, चैत्र नहीं लिखा रहेगा। जो कोला राजा का कैलेंडर है, मलयालम एरा या कोल्लम वर्ष, वो तकरीबन 1825 एडी के आसपास से शुरू हुआ था। तमिलनाडु का महीना, चूंकि वो विक्रम कैलेंडर के हिसाब से चलता है, हालांकि वो सोलर कैलेंडर है लेकिन विक्रम कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो वो 57 बीसी से शुरू हुआ है। और विक्रम कैलेंडर जो है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, जबकि शक कैलेंडर चैत्र महीने में ही कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। गुजरात में सब कुछ वही है, शक शुरू होता है। और वो सतवाहन, जब उन्होंने सतवाहन राजा थे जो शक लोगों को हराया था। शक कौन था? जो आज का अफगानिस्तान वगैरह है, वहां से जो अटैक किए थे उसको हराए थे और अपना साम्राज्य फिर से स्थापित किया था। वो 78 एडी के आसपास माना जाता है शुरू हुआ। वो आसपास में इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 महीने का फर्क हो जाता है, क्योंकि ये जनवरी से शुरू होता है, चैत हमारा मार्च के आसपास शुरू होता है, इसलिए आसपास बोलना पड़ता है। मतलब एक ग्रिगोरियन कैलेंडर के साल में 2 शक का साल का नाप आएगा, उसी तरह अदर वे भी होगा, लेकिन वो कृष्ण पक्ष में शुरू होता है। और विक्रम, बाकी उत्तरी भारत में ज्यादातर जगहों पे विक्रम कैलेंडर प्रयोग होता है, जो विक्रमादित्य राजा का राज्याभिषेक का दिन था, जो 57 बीसी में शुरू हुआ था, और वो शुक्ल पक्ष में शुरू होता है। अब ये जो शुक्ल पक्ष में शुरू होना या कृष्ण पक्ष में शुरू होना, उससे असर क्या पड़ता है? उससे ये पड़ता है कि शक महीना जो है सो 15 दिन विक्रम महीने से पीछे रहेगा। जैसे कृष्णाष्टमी जो है वो विक्रम कैलेंडर के हिसाब से भादो के महीने में, भाद्र मास में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन होता है, जबकि शक में वो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन होगा। दोनों को, जो सोलर और लूनर कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए एक महीना, हर एक 3 साल के आसपास में एक महीना जुट जाता है, एक महीना अधिक होता है, जिसको अलग अलग नाम से बताया जाता है, मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने आदमी के भावना बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए पूजा पाठ का महीना माना है। और ये लॉजिक दिया गया है कि तुमको इस साल एक महीना ज्यादा समय मिला तो ज्यादा पूजा पाठ करो। वो सामाजिक संतुलन बनाने के लिए, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करने के लिए, ये हमारे ऋषि मुनियों का यह तरीका है। अब यहाँ पे बहुत सारा मैंने लिंक डाल दिया है, जो डाल देंगे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में।
कैलेंडर वगैरह के बारे में जानने के लिए। अब आता है राशि और नक्षत्र, ये भी अलग है। पंचांग में इसका भी विवरण होता है। राशि जो होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा घूमती है, उस स्फेयर को 12 भाग में बांट देते हैं, तो उसको हम राशि बोलते हैं। और यहाँ पे उसी को जोडिएक साइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला राशि जो है सो एरीज से शुरू होता है, एरीज, टॉरस, जेमिनी ऐसे करके पूरा जाता है। तो जो चंद्रमा का हिस्सा को, उस प्लेन को, अगर हम सर्किल को हम 12 भाग में बांटे तो वो 12 राशि हो जाता है। और चंद्रमा के ही चीज को, रोटेशन को, उसी के सर्किल को 27 भाग में बांटे तो वो दिखाई पड़ता है हमको 27 नक्षत्र में आ जाता है। और वो शुरू होता है अश्विनी से, अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी ऐसे करके। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा ने प्रजापति के 27 पुत्रियों से, 27 बेटियों से शादी किया है। और उनकी प्रिय पत्नी थी रोहिणी, क्योंकि रोहिणी में मुख्यतः बारिश का मौसम होता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनके प्रिय है। उसके बाद एक और नक्षत्र आता है और जिसका नाम है अभिजीत। अभिजीत केवल साल में 1-1.5 घंटे के लिए आता है, क्योंकि अपना जो साल है परफेक्ट 27 डिग्री जब बांटेंगे तो थोड़ा सा समय बच जाता है। उस समय को, ये 365th डे को ही थोड़ा देर के लिए अभिजीत नक्षत्र माना जाता है। सभी राशि का नाम यहाँ दिया हुआ है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर, कुंभ और मीना। और सभी नक्षत्रों का नाम यहाँ दिया हुआ है। कहीं पे मैंने देखा कुछ नक्षत्र को पुरुष नक्षत्र मानते हैं और कुछ को महिला नक्षत्र मानते हैं। तो मुख्यतः भाद्रपद तक ये पुरुष नक्षत्र मानते हैं और उसके बाद स्त्री नक्षत्र मानते हैं। तो कृतिका, रोहिणी, चित्री स्त्री नक्षत्र हो गया, महिला नक्षत्र, और दूसरा जो बच गया वो पुरुष नक्षत्र हो गया। इसका विवरण मैं ठीक से नहीं जानता हूँ कि पुरुष नक्षत्र और महिला नक्षत्र में फर्क क्या है, वो तो रिसर्च करने का विषय है जो मेरे को नॉलेज नहीं है उसका फिलहाल। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछिए।